नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत के बाद आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 20 लाख श्रद्धालु हैं। सरकार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 1,38,00,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा है, कोई उनकी चरण रज माथे से लगा रहा है। और सीधे प्रयागराज से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाए हैं, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल कविता, अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा अब बढ़ चुका है, तकरीबन 1.5 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है कि आज अभी पहला शाही स्नान और स्नान के डेट के तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरा दिन कल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। कल 1,64,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई थी। आज सुबह सुबह से ही अगर देखा जाए और अभी तक अभी हम लोग 12 बजे हैं, 12 बजे के पहले का जो आंकड़ा अभी तक प्रशासनिक अमला के द्वारा आया है वो तकरीबन 1,40,00,000 का आया है। लगभग 1 घंटे पहले आया है। ये मान के चला जाए जिस हिसाब से, जिस स्पीड से लगातार अनवरत हमारे पीछे आप स्पीड आप लोग देख पा रहे होंगे लोगों के जाने का, 24 घंटे ये एक रास्ते हैं, ऐसे तकरीबन 2 दर्जन रास्ते हैं जिन रास्तों से संगम की तरफ जा करके लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए 12 बजे तक बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता दूं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा लिया है अभी तक। ये और ये आस्था का ये जो आस्था उमड़ा हुआ है ये लगातार पिछले अगर 30 घंटे की बात करें, अगर घंटे में जाए दिन हटा दे तो इसका आंकड़ा बढ़ करके लगभग 3.25 करोड़ हो जाता है। यानी अभी दूसरे दिन का आधा दिन अभी खत्म हुआ है। 3 करोड़ लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि जो 40 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 40 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, उससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। और भारी भीड़ के चलते आर्मी को स्टैंड बाई में रखा गया है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज लगाई गई है तकरीबन उनकी संख्या 60,000 से ज्यादा है, उनको स्टैंड बाई में खड़ा किया गया है कि किसी तरीके की एहतियातन कोई समस्या ना है। तीसरी तरफ अगर बात करें तस्वीरों की तो मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें देखिए। ये लोग जहां पे हमारी मौजूदगी है, ये यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर और संगम घाट है, त्रिवेणी संगम घाट, जहां पे ये लोग स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी छोर से ये लोग पैदल यहाँ पे आए हैं। ये 100% है कि ये लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। लेकिन इनके जरा चेहरों को देखिए, ना कोई सिकन है, ना कोई थकावट है, यही आस्था है, ना ही कोई ऐसा इनको फेस बिल्कुल निश्चित तौर पे ना ही इनके ऊपर कैसा कोई फेस आ रहा है कि इन्होंने 10-12 किलोमीटर चल करके आए हैं। और इसमें उम्र देखिए, छोटे बच्चों से लेकर के अधेड़ से लेकर के 80-90 साल के यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। और जो लोग सोचे कि 80-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं 10-12 किलोमीटर पैदल चल करके उस माथे पे गट्ठर बांध करके ये लोग आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। आप लोग कहाँ से आए हैं बेटा? उड़ीसा। एक लोग बात करिए। उड़ीसा से आए हैं, बड़ा दूर है उड़ीसा। आप पूरे आप सब लोग कितने लोग हैं? 17 जन। कब चले वहाँ से? परसों निकले। परसों। कितना दूरी आप लोग पैदल कहाँ से आ रहे हैं? लगभग कितना? 10 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। आप 10 किलोमीटर। देखिए कविता, मैंने बताया कि जहाँ से बैरिकेड किया गया है प्रशासन का वो 10 से 12 किलोमीटर का है, मिनिमम 12 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आगे है। अब इनके चेहरे को देखिए, ये उड़ीसा से आ रहे हैं यहाँ पे इलाहाबाद में, सबके उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। हाँ,
तो इनके चेहरे पे ना कोई सिकन है ना कोई, अब देखिए खुशी भी है। ये बच्चे क्या नाम है बेटा आपका? मितांजलि। ये एक्चुअली मैं इनका भाषा नहीं समझ पाऊंगा, नहीं हमारी भाषा, लेकिन जिनसे भाषा। तो सर पहली बार कुंभ आ रहे हैं आप लोग? पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे जब से अभी तो जा रहे हैं आप लोग? लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान ध्यान कर लिया। इस बार 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है। तो इसके पहले भी कभी नहीं आए, इस बार आ रहे हैं। चलिए, कभी भी जब भी आ रहे हैं तो तभी ठीक है। तो क्या सोच करके लगा कि इस बार आपको कुंभ आना ही है? कैसे? हमको पता चला कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है, इसीलिए हम कुछ सानिध्य पाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ाई। कैसा लग रहा है बेटा? आप पढ़ाई में क्या कर रही हैं आप? तो यहाँ पे अपने परिवार ने कहा इसलिए क्योंकि आपका खुद का मन था कि यहाँ पे संगम में डुबकी का मन था, मेरा खुद का भी बहुत मन था। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ की तैयारियां? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि ये एरिया विश्व का सबसे बड़ा एरिया ऐसा है जो अस्थाई सिटी है। यहाँ पे टेंट सिटी बनाई गई है, जैसे आपको चारों तरफ दिख रहा है। तो अगर ये जो सिटी है, जो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से बनाया गया है, एज ए स्टूडेंट क्या लग रहा है कि इसको आस्था और ये जो टेक्नोलॉजी का ये संगम है उसको कितना बेहतर किया गया है? बहुत अच्छा। आप भी? हाँ, अभी वही उड़ीसा से आए? हाँ, मैं भी उड़ीसा से ही हूँ। इस बार टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, AI टूल्स भी सारे जगह पे लगा है, जिससे कि कोई भी गुम नहीं होगा। इस बार गुम नहीं होगा। बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको अच्छा लग रहा है? जी। हम तो सर आप ये बताइए, आप भी उड़ीसा से? हाँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ। सभी लोग परिवार हाँ, से? सब परिवार उड़ीसा। तो ये आप ये बताएं कि इस बार जो प्रचार प्रसार हुआ, जो जैसे अभी बिटिया ने बताया कि AI टूल्स, कोई गुम नहीं होगा, तमाम तरीके की चीजें, ये सब सारी चीजें आपको कैसे जानकारी हुई वहाँ पे? ये सब हमको ये मीडिया तरफ से मीडिया की तरफ से प्रचार प्रसार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आप लोगों को बहुत बधाई। संगम स्नान करिए, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और ऐसे ही मुस्कान लेकर के जाइए और ऐसे ही मुस्कान लेकर के आइए। थैंक यू। तो कविता देखिए ये लोग बड़ी दूरी तय करके आए हैं। इन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार से, मीडिया के जरिए हमें पता चला कि किस तरीके की यहाँ पे स्थिति है और यही स्थितियां देख करके मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इस बात की जिक्र हम इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि सरकार ने इस बार काफी ज्यादा इसका महाकुंभ में आने के लिए प्रचार प्रसार किया है, काफी इस पे इन्वेस्ट किया है, तैयारियां की हैं। पिछले 2 साल से तैयारियां चल रही थी और सिर्फ ये उड़ीसा हजारों किलोमीटर दूर है यहाँ से। सिर्फ उड़ीसा नहीं, पूरे देश के हर कोने से और यहाँ तक कि ये देश के अलावा विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यही देख करके, और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बात को लेकर के इतनी छोटी छोटी बातों का पॉइंट आउट किया कि हम कैसे लोगों को बुला सकते हैं। डिजिटल कुंभ का भी नारा दिया है। इन्होंने एक ऐप बनाया है, उस ऐप का एल्गोरिदम इस तरीके से सेट किया गया है कि वो विदेशों में जाकर के मैक्सिमम विदेश के लोग इसको हिट करें और जब विदेश के लोग इसको हिट करेंगे तो महाकुंभ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो उनका सनातन में, यहाँ के आस्था में, यहाँ के इतिहास में उनका विश्वास बढ़ेगा और जब इनका विश्वास बढ़ेगा तब वो यहाँ पे आएंगे और उसमें ये सफलता भी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने इनका सवाल किया। ये कुछ लोग और भी आगे हैं, जुट गए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से। कब चले महाराष्ट्र? सब पंडित लोग है, कीर्तनकार, सत्संग करने वाले लोग है। हाँ, महाराज लोग ये सब पंडित जी है, कीर्तन भजन सुनाने वाले है। और योगी जी का और मोदी जी का ये नेतृत्व देखने के लिए 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ बन रहा है करके सब साधु संत यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बड़ी बात है। ये सब संत, साधु संत, सनातन धर्म जागृति के लोग देखकर और आपने जैसे चैनल वाले हाईलाइट कर रहे हैं करके ये अच्छा योग है। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा। सनातन धर्म के लिए भी बहुत अच्छा का पहल है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बोलो महाराज जी। आप लोग भी, सब लोग महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। हर महादेव। मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था ठीक है? ठीक है, एकदम बढ़िया।
चलिए 2 किलोमीटर है यहाँ से आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से इनके चेहरे पे की रौनक बता रही है कि ये किस तरीके से लोग आ रहे हैं, कितनी खुशी से आ रहे हैं और 2 किलोमीटर और इनको चलना है। 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ये लोग यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई है बाकायदा उन व्यवस्थाओं का भी जिक्र ये लोग कर रहे हैं कि पहले भी ये लोग कुंभ आए होंगे, पहले भी कुंभ की घटनाओं को सुने होंगे, पहले भी कुंभ के बारे में जब लिखे पढ़े होंगे तब उनको लग रहा होगा यहाँ पे आकर के कि पहले के कुंभ के तैयारियों में व्यवस्थाओं में क्या था, अब के कुंभ के तैयारियों और व्यवस्थाओं में क्या है, उसका जिक्र बिना पूछे ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भले ही 10-12 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं लेकिन जो इनकी सुविधाएं दिख रही है, जो भव्यता दिव्यता दिख रही है, जो सरकार की तैयारियां दिख रही है, उससे ये लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। और भी कुछ बच्चे लोग हैं, कहाँ से आ रहे हो? ये हम लोग यहीं मुट्ठीगंज के रहने वाले हैं। यहाँ पे 144 साल के बाद कुंभ लग रहा, महाकुंभ लग रहा है। इसके अवसर पे हम लोग ने भंडारा भी करवाया है। कहाँ से, कितना दूर है? हम लोग 3 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अच्छा, आप प्रयागराज से ही हैं? अच्छा, आप लोगों से बात करना है। प्रयागराज से सब लोग? झारखंड से आए हैं 1000 किलोमीटर दूर से। ये अच्छा, झारखंड से। आप प्रयागराज से, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, पहले भी तो कुंभ में आप लोग यही रहिएगा? बड़े छोटे बड़े मिला के आप जब से जानती हैं? हाँ, हम लोग 2001 से पढ़ा, फिर उसके बाद 2012 में पढ़ा, फिर 2019 में पढ़ा, फिर ये मेरा महाकुंभ पढ़ा। महाकुंभ पढ़ा। और ये एक जिंदगी में एक ही बार पड़ता है, कई लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती नहीं पड़ती। ये सौभाग्य है। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप इसी तीर्थराज पावन धरती से हैं। तो ये बताइए, पहले के कुंभ में क्या था, अब के कुंभ में क्या है? उस समय तो बहुत परिवर्तन हो गया है। मेरे योगी और योगी मोदी जी हमारे बहुत ही अच्छा कार्य करे हैं, जो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा व्यवस्था की हाँ, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्य है। यहाँ पे विकास हुआ? बहुत। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग का एक रोड देख लीजिए, चमक रहा है। एक रोड। इतनी भीड़ है लेकिन एहसास नहीं हो रहा कहाँ इतनी भीड़ है, कहाँ आए कहाँ लोग गए। करोड़ों लोग दब के मर जाते थे। आज हमारे यहाँ एक भी लोग इतने सुरक्षित से क्या कह रही है? पूरी बात बताइए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर जो पहले के लोग, जो पहले के समय में था, लोग दब के मर जाते थे, निकल नहीं पाते थे। आज एकदम 2012 में भी भगदड़ मचा था। भगदड़ नहीं हुआ। क्या हुआ था? बस दबते ठुसते पुसते चले जाए। आज सुबह हमने, मेरे भाई ने नहाया है, वो इतनी भगदड़ हुई थी, लेकिन एक भी आवाज नहीं आई कि कुछ कांड हुआ। करोड़ों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा लिया और पैदल चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एहतियातन भी बात करे तो कोई भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही है। ये सबसे अच्छी बात है और लोग के लिए गर्व की बात है जो योगी जी लोग ने किया है। आगे भी करते रहे, हम लोग उनके ही पक्ष में हैं। हर हर महादेव। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे कविता, देखा आपने कि जो चाहे वो यहाँ प्रयागराज से हो, चाहे वो महाराष्ट्र के नासिक से आए हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से आए हो, सब भाषा अलग अलग भले आपको लग रहा होगा, उनका बोली भाषा का टोन अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन उनके एक ही मकसद है, यहाँ के सनातन, यहाँ का संगम और इसकी सरकार, सनातन, संगम और सरकार, तीनों का जिक्र ये लोग जरूर कर रहे हैं। भले ही भाषा और बोली बदल रही हो, लेकिन वो जो यहाँ की जो सनातन की जो यहाँ पे महिमा है, या फिर जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर चाहे यहाँ डिजिटल AI की बात हो, या फिर चाहे पहले की जो व्यवस्थाएं थी, अब की व्यवस्थाओं को लेकर के, श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, इन सब सारी बातों को लेकर के बिना पूछे लोग जिक्र कर रहे हैं। इससे तो साफ है कि जब आम जन लोग जो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, जब उसको महसूस कर रहे हैं तो उनको बेहतर ही लग रहा है। लेकिन इसके पहले के भी हम कुछ बातें बताते हैं आपको। इसके पहले आज पहला शाही स्नान था और जिस शाही स्नान में सवेरे 4 बजे से स्नान शुरू हुआ। अखाड़ों के लोग, चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे किन्नर अखाड़ा हो, बारी बारी से उनका वक्त तय किया गया था। प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की थी और वहां पे सभी जो नागा साधु हैं, चाहे साधु हैं, साधु संत है, ढोल बाजे के साथ, नगाड़े के साथ धूमधाम से हाथों में त्रिशूल लिए, हाथों में तलवार लिए लोग पहुंचे और सबसे पहले साधु संतों का स्नान हुआ। और वहां पे जो त्रिवेणी नोज है, संगम नोज है त्रिवेणी घाट पे, उन्होंने सबसे पहले संगम में स्नान करके पूजा अर्चना की। और इस दरमियान तकरीबन 20 लाख लोग
जो उनके रास्तों पे बैरिकेड किया गया था, बैरिकेड के दोनों तरफ 20 लाख लोग उनका इंतजार कर रहे थे और पूरी रात इंतजार कर रहे थे। सुबह का अगर देखें, आज का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है पहले के अपेक्षा, उसके बावजूद कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, अपडेट बताना इसलिए भी जरूरी है कि आप समझिए, महसूस करिए। स्वराज एक्सप्रेस इस बात की लगातार ताकीद कर रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे पवित्र धार्मिक स्थल पे नहीं पहुंच पाए हैं तो भी आप महसूस कर पाए कि वास्तव में यहाँ की स्थिति क्या है। तो सबसे सवेरे की जो मौसम रहा कविता, वो मौसम इस कदर रहा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी जैसी ओस की बूंदें नीचे पड़ रही थी। उसके बावजूद 20 लाख लोग बैरिकेड के दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे जब शाही स्नान में आने वाले साधु संतों के आने की। जब वो आए तो लोग दौड़ पड़े, आस्था से उनके चरण चूमे, उनका जो रज होता है, चरणों का रज होता है, उनको सर माथे पे लगाया, उनका आशीर्वाद लिया। और वहीं पे नागा साधु और जो अखाड़ों के साधु संत थे, उन्होंने हाथों में तलवार लिए थे, त्रिशूल लिए थे और तमाम जो उनका हथियार था, वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए, वो डांस करते हुए, नाचते गाते राम धुन में उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद आम जनमानस या प्रयागराज के तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी में लगभग जो 40-45 घाट बना हुआ है, उन घाटों पे उन्होंने भी डुबकी लगाई और लगातार पिछले अगर देखा जाए तो 30-35 घंटे से इसी तरीके की गैदरिंग लगातार बनी हुई है। लोग आ रहे हैं और भी कुछ लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी बारी बारी से बात करें। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम हृदय लाल कुशवाहा है। कहाँ से हैं कुशवाहा? नेपाल से हैं। नेपाल से आए हैं जी। हमने इस धरातल पर इतनी बड़ी संगम आज दुनिया में कभी नहीं देखी थी। जैसे ही मैंने कदम रखा प्रयागराज में, हमको लगा कि हम बहुत बड़े शक्ति के गोद में आ गए हैं। तो ये सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं, इतना बड़ा भाई सनातन की डुबकी लगा रहे हैं। जो भी प्रयागराज में कदम रख दिया ना, वो भावनाओं के आश्रुत में बह रहा है, भावनाओं में बह रहा है। ऐसा लग रहा है। अरे मत पूछिए, हम तो स्वर्ग में भी, स्वर्ग वाला देवता भी लालायित है इस धरातल पर आने के लिए। हम मनुष्य हो के इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। हमारे सनातन को ताकत जो है ये पूरे दुनिया में आज रहस्यमय नहीं है, उसका उदाहरण देकर हम पूरे दुनिया को बता रहे हैं। इतना बड़ा संगम, भाई ये देवता मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेपाल से आए हैं आप, मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब बच्चे, आप लोग कहाँ से? छिउकी से। छिउकी। ये कहाँ पे? अच्छा, आप लोग यहाँ लोकल के हो? हाँ। सब लोग आस्था की डुबकी लगाने आए। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले कभी किसी ने आपके घर में, क्या करते हो बेटा? मैं क्लास पढ़ती हूँ। कुंभ के, महाकुंभ के बारे में आप यहीं के हो? पापा मम्मी ने बताया कभी? हाँ, बताया था। यहाँ पे आके लग रहा है कि जो बताए थे उससे भी ज्यादा यहाँ महत्व है। और हम लोग को लग रहा है कि इसी के लिए हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग सनातन हैं और इसके लिए हम लोग अब गर्व बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहे हैं हम लोग। घनश्याम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीधी तस्वीरें जो है संगम तट से आस्था का समंदर दिखा रहे थे घनश्याम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।